ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो कि एक पायलट को यानी शेरों के मुंह से निकाल रहा है? ऐसा मुझे कोई दिख नहीं रहा था प्रधानमंत्री जो ऐसा मोदी था। कौन शेरों के मुंह से है? अरे जब पायलट फंस गया था। शेर कौन है? शेर मोदी है। शेर मोदी है जब तो पायलट को निकाल रहा है गीतों के मुंह से। विपक्ष डरते क्यों है मोदी जी से? कौन से पायलट की बात कर रहे हो? अरे जब वो मिलिट्री का वो शासन हुआ था जब फंस गया था अभिनंदन की बात कर रहे हो? पाकिस्तान में फंस गया था। अभिनंदन को निकाल के लाए के नहीं लाए थे? शेर बता रहे मोदी जी को, शेर है क्या इन्होंने बोला कि शेर के मुंह में से निकाल रहा है? मतलब पाकिस्तान की सीधी सीधी बड़ाई कर रहे हो। जो पाकिस्तान कुत्ते की तरह हमारे कदमों पर पड़ा रहता है उसको आप शेर बता रहे हो। और दूसरी बात अभिनंदन की बात आप कर रहे हो। एक अभिनंदन तो आपको एक मिनट आदमी के चक्कर अरे हाँ फंस जाएगा तो वो अरे ठीक है सुनो उसी की आप बात कर रहे हो। ये शेरों के मुंह से, चलो आपकी तो बात खैर ऊपर करते हैं आदि की बात। एक को तो आप निकाल रहा है, बदले में आपने जो 40 मरवा दिए उनका क्या? वो तो पहले मारे गए थे ना। हाँ वो पहले बात तो नहीं मारे गए थे। 40 मरवा दिए, हाँ, एक को निकाला। 40 के ऊपर कोई अफसोस नहीं कि 40 मारे गए हैं। एक के ऊपर बहस में क्यों? अरे पहले 40 के ऊपर अफसोस क्यों नहीं है? हमला तो हमला है। 40 के ऊपर क्यों अफसोस नहीं है? बहुत कुछ किया आज के बाद। हाँ बहुत कुछ करा। अब ये बहुत कुछ गिना तो दो। हाँ आज गुंडागर्दी क्यों नहीं हो रही है? अच्छा कौन सी गुंडागर्दी? आज कहाँ गए वो? मोदी 3.0 जिसे कहा जा रहा है, एनडीए की तीसरी सरकार बनी है। अभी पिछले 100 दिनों में ही 44 हमले हो चुके हैं, एक करके। पिछले 100 दिनों में 44 हमले हो चुके हैं हमारे आतंकवादियों के। और उसमें 21 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं, 19 जवान घायल हुए, 47 सिविलियन मारे जा चुके हैं। क्यों बंद नहीं हो रहे? आपने तो आतंकवाद खत्म कर दिया था साहब। कहाँ रह गए फिर? आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से हमला कर रहे हैं? क्या रहा फिर आपकी फोर्स का? क्या रहा फिर आपका? अगर उसके बावजूद भी तीसरी बार भी आपको सरकार की बागडोर थमा दी और उसके बावजूद भी आतंकवादी हमले बंद नहीं कर पा रहे आप, तो क्या काम करा फिर आपने? क्या काम करा बताइए फिर आपने? अब आप क्या ग्लोरीफाई करोगे इसमें? कम तो हुए ना। कम हुए। जम्मू कश्मीर की हालत वो घटना तो नहीं है आज, वो घटना तो नहीं है। 100 दिन में 40 हमले, यानी हर 2.5 दिन में एक हमला। ये कम हुए भाई साहब की नजर में। बहुत अच्छी सरकारों में बहुत ज्यादा हमले होते हैं। आप पे भी आ रहे, बस एक बार जवाब लेके आए। क्या कहना? आप कह रहे थे जम्मू कश्मीर की स्थिति अब सुधरी है मोदी सरकार के आने के बाद। अब इन्होंने गिनवा दिए इतने आतंकी हमले। कश्मीर में पहले आदमी खुला नहीं घूम सकता था, आज खुला घूम रहा है। किसने कहा पहले खुला नहीं घूमता था? कौन कहता है? मैं हो गया देखा जाए कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे ऐसी तो। अब तो है ही नहीं। अब नहीं। अब तो है ही नहीं। पहले की पहले तो थी, पहले थी। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो? जम्मू में ही है ना माता वैष्णो देवी। क्यों करोड़ों लोग जाते हैं नहीं जाते? कश्मीर में यहाँ अमरनाथ की यात्रा होती है, लोग जाते हैं नहीं जाते? तुम कह रहे हो कि खुला नहीं जाते थे? हैं कैसे नहीं जाते थे भाई? कौन खुला नहीं जाता था? तब भी खुले घूमते थे, आज भी खुले घूम रहे हैं। तब भी ऐसे था, वैसे ही माहौल है। रही बात तब भी प्रीपेड सिम कार्ड आज जम्मू में नहीं चलता था, कश्मीर में नहीं चलता था, आज भी नहीं चल रहा है। लेकिन नहीं, तुम्हारे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने पढ़ा दिया है कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे, बहुत अच्छे काम करे, बहुत अच्छे काम करे। तो बता दो ना, 2-4 हमारा भी मुंह बंद करो। काम बता दो 2-4 में से 2-4 की गिनती करा दो, हमारा भी मुंह बंद करो यार। हो सकता है हमारे भी आंखों पे पर्दा पड़ा हो, हमें ना दिखता हो मोदी जी के अच्छे काम। उन्होंने मकान बनवाए, गरीबों को मकान दिए। अच्छा मकान की बात। यूपी में कितने मकान बनाए हैं? मकान की बात। और घर घर में लैट्रिन बनवाई जो गरीबों के लिए। मकान में बिजली की योजना चालू कराई, पानी की योजना चालू कराई। पहले कांग्रेस ने कौन सी योजना चालू कराई थी बोलो? हाँ ये बात अच्छी करी इन्होंने। मकान की बात, मकान की बात पूरी व्यवस्था है। कांग्रेस ने कौन सी व्यवस्था दिखाई बोलो? पिछले लोकसभा चुनावों में सीतारमण का बयान सुना था आपने? सीतारमण का बयान सुना था आपने पिछले लोकसभा उसमें सत्र में? क्या बोला था उन्होंने? हमने 3 करोड़ लोगों को मकान दिए। ठीक है जी, मान लिए 3 करोड़ हमने मकान लोगों को दिए। अगले दिन ही मोदी जी आके कहते हैं हमने 4 करोड़ लोगों को दिए। झूठा कौन? निर्मला सीतारमण या मोदी जी? एक ही दिन में 1 करोड़ की गिनती बढ़ा दी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया काम करा। यूपी में आपके योगी जी और मोदी जी मिल के कहते हैं हमने 4 करोड़ लोगों को शौचालय, हमने 4 करोड़ शौचालय बनवा दिए। यूपी की आबादी कितनी? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में आपने 4 करोड़ शौचालय बनवा दिए। हर एक को तो एक सेपरेट बना के दिया नहीं होगा, एक परिवार को एक शौचालय दिया होगा। एक परिवार में 5 लोग भी हुए तो 4 पंजे कितने हुए? 20 करोड़। यानी कि यूपी की 20 करोड़ की जनता के पास शौचालय ही नहीं था।
इतने बड़े बड़े महानगरों में रहने वाली बड़े बड़े महानगरों में जो अच्छा मेरठ है, लखनऊ में उनके ऊपर शौचालय नहीं थे। इतनी बड़ी बड़ी आबादी वाले जो है उनके पास शौचालय नहीं था भैया। क्या कह रहे हैं? सारी जनता बिना शौचालय की थी। बहुत व्यवस्था, सारे लोग पटरियों पे बैठते थे, गाजियाबाद में सारे लोग पटरियों पे बैठते थे, अच्छा खेतों में जाते थे। मेरठ जो इतना बड़ा महानगर है, Tier 2 की है, लखनऊ जो राजधानी है, वहाँ पे लोगों के पास शौचालय नहीं थे। मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर, इलाहाबाद, वो गाँव में लखनऊ गाँव में है क्या? मेरी बात ही नहीं समझ में आई ना। यूपी की आबादी 25 करोड़, 25 करोड़ में 20 करोड़ लोगों के पास शौचालय नहीं था। हाँ, नहीं थे शौचालय, कुछ भी नहीं किया। हाँ। फिर भी वो जीता तीसरी बार। सीधी सी बात ये है। राहुल क्यों नहीं आया? राहुल क्यों नहीं आया? अरे अब नहीं आएगा। मोदी जी ने काम किए हैं कि नहीं किए हैं? काम किए हैं कि नहीं किए? काम किए हैं, कर रहा है। हाँ। मोदी जी ने काम किए हैं और कर रहे हैं। क्या कर रहा क्या है? काम किए? हाँ। भाई साहब के हिसाब से कांग्रेस ठीक है और कांग्रेस का आप जो है प्रचार नहीं कर पा रहे, उनकी खूबियां गिनाओ ना जनता में जाके, क्यों बार बार मोदी जी को बना देते हैं? फिर एक अरे खूबियां तो आपको गिनाने की जरूरत आप बताइए ना, कहाँ से शुरू करें? आजादी से देखिए हमारे मोदी जी में खूबियां हैं, जनता जानती है, तो उनको प्रधानमंत्री बनाई है। चलिए आप खूबियां बता दीजिए, फिर ये भी खूबियां बता दीजिए। रोड बन रहे हैं खूबी नहीं बेवकूफी पिछले आजादी के बाद। देखिए सबसे किसी भी देश का प्रगति का जो मुख्य आधार होता है वो रोड से होता है। रोड देखिए, रोड सबसे ज्यादा हमारे देश में कितने रोड बनाए? बहुत ज्यादा रोड पिछले 5 सालों, पिछले 10 सालों के अंदर काफी रोड बने हैं। कुछ आंकड़ा बता दीजिए। देखिए आंकड़ा इतना एग्जैक्ट नहीं है, फिर वो सवाल करने का, लेकिन रोड बने हैं। फिजिकली हम यूपी से लेकर तमाम जगह घूमते हैं, रोड बने, अच्छे रोड बने। बिजली की प्रॉब्लम थी, बिजली की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। बिजली की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बिजली की प्रॉब्लम दिखाते हैं। रही बात इन्होंने इनकी सुन लो पहले, मैं इनको निकाल के दिखाता हूं। विश्व स्तर पर अपने देश का मान सम्मान बढ़ा है। विश्व स्तर पर अपना देश का मान सम्मान बढ़ा है। अब जिनको नहीं दिखाई दे तो मैं उनको क्या कहूँगा। उसके बाद फिर भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो केंद्रीय स्तर पे जो भ्रष्टाचार होता था, मिल के केंद्रीय मंत्री जो कांग्रेस के मलाई खाते थे, वो बंद हुआ है। भ्रष्टाचार गुजरात में 180 करोड़ रुपए की लागत से 2014 में बना के 500 फ्लैट आवंटन के पहले ही जर्जर हो गए, अब उन्हें गिराया जाएगा। भ्रष्टाचार गुजरात, कितने पुल गिरे गुजरात में देखा आपने? कितने पुल गिर चुके अब तो गुजरात में, ये गुजरात की खाती हैं भ्रष्टाचार। हाँ ये रहा, और दिखाता हूँ आपको। आपने उसकी बिजली की बात करी ना, ये रहा उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक को चटाया जूता, वीडियो वायरल। ये दलितों की हालत यूपी में है। भ्रष्टाचार आपकी बात करते हैं, अभी आपकी बात करते हैं। हाँ जी, बिहार में बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। 80 महादलित लोगों के घर जला दिए गए। कितना बढ़िया काम करा है ना? कितना बढ़िया काम। हाँ, किसी ने भी जलाया। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? जिम्मेदारी किसकी होती है? आदमी मेरे थोड़ी है भाई, मेरे। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, सहमत है उस बात से कि झूठ बोलते हैं मोदी? अरे भैया जो नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी ज्यादा शासन करेगा, कांग्रेस की शासन 10 साल चल पाया, उसके बाद कांग्रेस 10 साल चल पाया। अभी जो मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल बाद उन्हें मैंडेट नहीं मिला, लेकिन आज भाजपा के पास मैंडेट है नहीं है। फिर भी अगर आप मानो तो उन्होंने कम से कम सरकार बनाई है। और अगर सिर्फ यूपी की हारे हैं, यूपी से अगर 30 सीटें जो गई हैं, अगर वो बढ़ जाती, जाकी तब मोदी सरकार होती और फुल मैंडेट होता, पूरा मैंडेट होता। मतलब आप एक बात बताइए, जय की तय, आप जो जय की तय बता रहे हो, आप देश में यूपी के अंदर जो लगातार जिस तरह वादे करे गए, राम मंदिर भी बनाया गया, उस तरह यूपी के लोगों ने फिर भी वोट नहीं दिया। इसके क्या कारण है? देखिए सुनिए, जब तक आप देश की जनता के लिए गरीब हित की बात नहीं करोगे, आप काम धंधा आदमी का रोजगार खत्म होगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। लगातार देश के अंदर महंगाई बढ़ी है, देश के युवाओं को कुचलने का काम करा गया है। आज आपकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है चुनाव में उतारने के लिए। आप हरियाणा पे आ जाओ, हरियाणा के अंदर गाँवों में ऐलान हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हरियाणा के किसी गाँव में नहीं आएगा। इसकी वजह पता है क्या है? तो एमपी में भी हो रहा था क्या कि अगर सरकार नहीं आएगी, लेकिन कम से कम 162 सीट में भाजपा ही नहीं आएगी। सरकार आई नहीं थी जहाँ भाजपा भैया। जब आप चोरी दरवाजे से घुसने की कोशिश करोगे ना, तो जनता इलाज भी करना जानती है, और ऐसा इलाज करेगी अब के हरियाणा में, जम्मू में, महाराष्ट्र में, कि आप कहीं नजर नहीं आओगे। खट्टर साहब जो 9.5 साल जिन्होंने मलाई खाई बैठकर, आज बंद कमरों में मीटिंगें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप खुले में जा ही नहीं सकते। वहाँ विनेशा लेके बैठी है मुक्का और जाट लेके बैठा हुक्का। ऐसा इलाज होगा अब के
चाड़ा पाड़ देंगे। क्या कहना थी कि राहुल गांधी कहते हैं मुद्दों पे बात नहीं करते, मोदी से मन की बात करते रहते हैं 24 घंटे। राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने 6 सीटें यूपी में जीत ली हैं। उन्हें लग रहा है कि हम मजबूत हो गए, 99 सीटें हो गई उनकी। अब वो सोच रहे हो अगली बार हम 150 सीटें होंगे, लेकिन हो सकता है अगली बार 150 से उनकी 49 सीटें बचे, तो वो 49 सीट के बाद फिर कहना बंद कर देंगे। कुछ भी क्यों बोल रहे हैं, सच्चाई नहीं नजर आ रही उनकी बातों में आपको? कहाँ सच्चाई? जिस मोदी ने काम किए हैं इस देश काम में किए? काम किए तभी वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और आप अगली बार फिर देख लेना। और अभी ये भैया हरियाणा की बात कर रहे काम हैं, क्या किए हैं? काम गिनाइए। काम क्या किए हैं मोदी जी? आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता तो है। आप फिर कोई सुनिए, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री ये राशन मिलता है। अचीवमेंट है बस। यूपीए की सरकार में इस देश के अंदर 25 करोड़ लोगों को राशन मिला करता था। आज वो संख्या बढ़ गई 80 करोड़। अब आप इसे बता रहे हो कि ये काम है? शर्म आनी चाहिए कि आपने बेरोजगारी का लेवल इतना बढ़ा दिया कि 25 करोड़ से 80 करोड़ लोगों को देश में राशन बट रहा है। क्या यार, क्या बात करते हो आप? विकास की बात वो होती है कि आप मुझसे कहते देखिए इतने एयरपोर्ट बने हैं, इतनी स्वास्थ्य के अस्पताल बने हैं, इतने कॉलेजेस बने। आपने सिर्फ जुमले दिए हैं। भाई 2 सिलेंडर तो आपको अभी तक मिले नहीं मिले, आप ये बताइए। उस राशन में भी घोटाला भैया, जहाँ 5 किलो अनाज मिले हैं वो 4 किलो मिल रहा है। भैया जागो, अगर नहीं जागोगे तो कोई ऊपर से स्पेशल नहीं आएगा आपको जगाने के लिए। कम से कम देश के युवाओं पे जो लगातार अत्याचार हो रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है, एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं दे रही सरकार? बताइए क्यों बार बार प्रधानमंत्री उस चीज को नकार रहे हैं? हर सरकार, अभी जम्मू में गए, अरे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा ईद और मुहर्रम पे हम 2 सिलेंडर देंगे। भाई एक आप किसी दूसरे राज्य में जाते हो वहाँ कुछ बात करते हो, जम्मू में जाते हो वहाँ कुछ और बात करते हो। सिर्फ आपको वोट लेने से मतलब है। इस देश की गरीब जनता से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप चाहते हो कि हम चोरी के दरवाजे से कहीं भी अपनी सरकार बनाने, लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो गई है। अब वो ऐसा जवाब देगी। इन तीनों राज्यों में सुपड़ा साफ है। क्या कहना थी कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं हमने गरीबी कम करने का काम किया, दूसरी तरफ 80 करोड़ जनता को मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है। मुफ्त राशन का अंकल जी से जवाब करो अभी आप। क्यों? अभी तो मुफ्त का राशन आपको विकास लग रहा था। फोन आ रहा, अब फोन आने लगा, आपको मुफ्त का राशन विकास लग रहा था। तो विकास तो मोदी जी ने किया है, आप खुद क्या देख। कर दिया वही तो बता हाँ, नहीं किया है, विकास तो हुआ है। कितना बड़ा हो गया विकास? और रही बात रोजगार की, तो रोजगार भी मिले हैं, लेकिन कहने वाले अब उसके बारे में अपन को जानते थे कश्मीर में, आज में अपना मुद्दा है।